धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी के सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में बरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था किस प्रकार सभी सुखों से संपन्न और शत्रुओं से रहित होकर के बरांग अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और कुछ समय के पश्चात जब वह एक बार महल में आ रहा था तो उसकी पटरानी ने उसने धर्म का सार पूछा और वह धर्म का सार बताते हुए वह उसने सम्यक दर्शन आदि 12 व्रतों का वर्णन का सूक्ष्म वर्णन अपनी पटरानी को बताया था। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। हे भद्रे, पूर्वोक्त सभी पुण्य के कारणों के एक से एक बढ़कर होने पर भी इन सब में श्री 1008 जिनेन्द्र देव की चरण पूजा सबसे बढ़कर है। इतना ही नहीं, हमारे ऐसे सांसारिक विषय भोगों में लीन व्यक्तियों के लिए वह सबसे अधिक सुगम है। विशेष शेष सभी सत्कर्म गृहस्थी के झंझटों में फंसे हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। इस दिशा में इस काल में सर्वप्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज ही हमारे आदर्श हैं। वे इस युग के प्रवर्तक महायशस्वी विश्वविख्यात श्री 1008 ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र थे। हमारे क्षेत्र के पुरुषों में की समुचित राज तथा सम्मान व्यवस्था करके वे वास्तविक प्रजापति बने थे तथा पराक्रम के प्रदर्शन करके चक्रवर्तियों के अग्रणीय हुए थे। इतना ही नहीं, एक दूसरे के साधक होते हुए धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के सेवन का आदर्श उन्हीं ने उपस्थित किया था और रत्नत्रय की तो साक्षात मूर्ति थे। हे प्रिय, हम लोग सत्रस प्राणी जो कि गृहस्थ आश्रम में रह ही नहीं रहे अपितु संसारिक सुखों के पीछे पीछे दौड़ते फिरते हैं, तो फिर भी धर्म को भूले नहीं है और ऐसे उक्त स्वार्थों को तिलांजलि दिए बिना ही धर्मजनों को करना चाहते हैं। उसके लिए वही प्रथम चक्रवर्ती मनु के समान है, जो केवल श्री आदिनाथ प्रभु के चरणों की पूजा करके ही मोक्ष महापद को प्राप्त हो गया था। भरत महाराज के अतिरिक्त शची के प्राणनाथ देवों के राजा इंद्र, जिन्हें दक्षिण दिशा का लोकपाल इस संसार में कहा जाता है, उसके विस्तृत प्रभाव से हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तथा जो अष्टगुण तथा अणिमा आदि रिद्धियों के स्वामी हैं, वह भी कब अरहत केवली की पूजा का अवसर पाता है तो उसे बड़े उल्लास से प्रसन्नता पूर्वक करता है, क्योंकि ऐसा करने से ही सम्यक की विशुद्धि बढ़ती है। कौन नहीं जानता है कि स्वर्ग के इंद्र प्रतिवर्ष श्री नंदीश्वर द्वीप के विराजमान कृत्रिम तथा अकृत्रिम जिन बिंबों तथा विशाल पूजा करने के लिए बड़े हर्ष के साथ अष्टानिका महापर्वों में विपुल आयोजन करते हैं। अतएव हे प्रिय, कारण क्या है कि हम लोग यथाशक्ति जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का समारंभ न करें, क्योंकि उसका निश्चित परिपाक संसार रूपी पास को छिन्न भिन्न कर देता है। श्री 1008 जिनेन्द्र देव के भक्ति अकेले ही जीवों को संसार की समस्त दुर्गतियों से बचा करके सुगति को तरफ ले जाने में ही समर्थ नहीं हुई, अपितु उसके प्रताप से सब प्रकार के सुख प्राप्त हुए हैं। अलभ्य अर्थ भी सुलभ हो गए हैं तथा नूतन पुण्य विपुल भंडार स्वयं ही बढ़ रहे हैं। पूर्व जन्मों में अनेक अशुभ करने के कारण से जो पाप राशि
एकत्रित हो गई थी। श्री जिनेन्द्र पूजा के उसका नाश अवश्य भी संभावित है तथा जीव वर्तमान विपत्तियों को विनाश के कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। जिसकी जिनेन्द्र देव की अटल भक्ति है उसे सुख खोजने के लिए आवेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शुद्ध जिन भक्ति अनंत भवांतर से संचित किए गए असीम पाप पुंज के थोड़े से ही समय में उसे उसी प्रकार समूल नष्ट कर देती है जिस प्रकार से उदयाचल पर आए हुए बाल रवि के सुकुमार किरणों के उस समस्त अगाध अंधकार को नष्ट कर देती है। जो कुछ क्षण से पहले ही सब दिशाओं की ओर आकाश को प्राप्त किए था, जो कर्म जितने ही हावी हों, कितने ही भावों से जीव के पीछा पड़े हों, उस दारुण से दारुण नारकीय आदि दुख देते हैं और उन कुकर्मों का एक ही अविचल कार्य कर देता है, वह है जीव के संसार चक्र को बढ़ाना और उन तथा जिन जड़ें जितनी पुष्ट हो जाती हैं वे उन्हें हिलाना भी दुष्कर हो जाता है। तो इन सब कार्यों को भी मनुष्य जिनेन्द्र पूजा रूपी महायज्ञ से सर्वथा भस्म कर देते हैं। श्री 1008 जिनेन्द्र देव के आदर्श के प्रतीक श्री जिनबिंब परम पूज्य हैं, क्योंकि जिनेन्द्र प्रभु का शासन ऐसा है कि कोई भी दूसरा शासन उसकी थोड़ी भी समता नहीं कर सकता है। उनकी मूर्ति रूप तथा आदर्श तीनों लोकों में कल्याण के साधक है। अतएव जो भव्य जीव विधि पूर्वक स्थापना करके प्रतिदिन शुद्ध भाव और द्रव्य के द्वारा उनका पूजन करते हैं, वे कुछ ही समय में सर्वज्ञता पूर्व फल को प्राप्त करते हैं। संसार चक्र में घूमते हुए जिन जीवों ने अपने पूर्व भवों के में वीतराग प्रभु की शुद्ध भाव से और शुद्ध द्रव्य से उपासना की थी, वे ही आगे चल करके त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हुए थे। अतएव ऐसी पुरातन परंपरा के अनुसरण में अनुसार जो प्राणी लोक उपकार तीर्थंकर की स्थापना करके पूर्ण विधि पूर्वक उनकी द्रव्य तथा भाव से पूजन करते हैं, वे स्वयं भी उन्हीं पूज्य तीर्थंकरों के समान तीर्थंकर पद को पा करके संसार के सामने उत्तम मार्ग उपस्थित करते हैं। सूर्योदय होने पर संसार के सब काम चलते हैं तथा उसके आताप और प्रकाश के कारण उनके सर्वोत्तम की वृद्धि होती है। किंतु यदि किसी कारण से सूर्य का उदय होना रुक जाए तो सारा संसार अगाध अंधकार तथा दुख के गात्र में समा जाएगा। इसी प्रकार यदि जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य के उदय इस पृथ्वी पर ना हो तो वह जगत के सब प्राणी अज्ञानी रूप अंधकार के महागात में पड़ करके कभी भी नष्ट हो जाएंगे। क्षुधा, तृषा आदि 22 परिचय, क्रोध आदि 4 कषायों और जन्म पराधीनता में जरा तथा अकथनीय यातना में मरण को समूल नष्ट कर देने करके जो महान आत्मा पुनर्गमन हीन यथा शाश्वत स्थान मोक्ष को चले जाते हैं, उनकी पूजा करने की अपेक्षा संसार का कोई भी दूसरा कार्य ऐसा नहीं है जिसे करके जीव अधिक पुण्य कमा सकता हो। वीतराग प्रभु की पूजा करके जीव इस भव में ही अपने मन चाहे फलों को प्राप्त करते हैं तथा इस जनों तथा वस्तुओं से उनका समागम होता है और वहां से मरने के बाद दूसरे जन्मों में भी अपने को स्वर्ग लोक में पाते हैं और जहां पर उनके अलौकिक भोग तथा विषयों के मन मापिक प्राप्ति होती है। वीतराग प्रभु के चरण में जिन प्राणियों की प्रगाढ़ भक्ति होती है वे श्री जिन मंदिर बनवाते हैं। यद्यपि जिनालय बनवाने में अन्य सांसारिक कार्यों की अपेक्षा बहुत थोड़ा परिश्रम होता है तथा उसके भी कम धन खर्च होता है, तो भी इस शुभ कार्य के कर्ता लोग संसार के सबसे अधिक धनी तथा सुखी देखे जाते हैं। लोग उनके पास जाकर के अपना सम्मान प्रकट करते हैं तथा
नर असुर और सुर भी उनकी पूजा करते हैं, जिनकी अपनी निजी विचारधारा राग द्वेष से परे नहीं है तथा इंद्रियों को जीतने को तो बात ही क्या है। जो लोग इंद्रियों के परिपूर्ण वश में हैं, वे ऐसे ही लोग उल्टी श्रद्धा के अनुकूल यद्वा तद्वा दृष्टांत दे करके किसी मिथ्या मत के स्थापना करते हैं तथा उसके द्वारा कितने ही प्राणियों के आत्मज्ञान को विमुख कर देते हैं। किंतु जो भव्य वीतराग प्रभु के जिन बिंबों की स्थापना के लिए जिनालय बनवाता है, वह ऐसे लोग को भी सुमार्ग पर ले जाता है। हे प्रिय, इससे मनुष्य गति को एक जहाज समझो। कल्पना करो कि झूठे धर्म प्रवर्तकों के द्वारा कहे गए शास्त्र तथा आचरण रूपी आग इसके भीतर भवक उठी है और जिनके कारण से सछिद्र होकर के यह नीचे की ओर जाने लगा है। इतना ही नहीं, समुद्र के भीषण झंझावात बह रही है जो कि उसे उल्टी दिशा में ले जाने के लिए प्रबल थपेड़े मार रही है। किंतु जो व्यक्ति जिनालय बनवाता है, वे इन मनुष्य लोक रूपी जहाज को वैसे ही उबार लेते हैं जैसे कि शांत और अनुकूल पवन किसी जहाज से को बचा ले जाती है। और धर्म के अक्षुण्ण अस्तित्व के स्थिर रखने के लिए परम पवित्र जिनालयों का होना आवश्यक है। जो बेचारे ज्ञानहीन प्राणी कुमार्गों पर चले जाते हैं, उन्हें भी जिन बम्बों के दर्शन क्षण भर में ही सन्मार्ग को सहज भी ला देते हैं। भक्ति भाव से भरपूर हृदय युक्त जिस किसी मनुष्य के द्वारा शास्त्र में कहे गए विभव युक्त विशाल जिन मंदिर की स्थापना की जाती है, वह व्यक्ति इसे पृथ्वी पर उन सीढ़ियों को बनवा देता है जिन पर चढ़ करके संसार के भोग विषयों में लिप्त क्षुद्र प्राणी भी स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। और वीतराग प्रभु संसार भर के निस्वार्थ कल्याण करता, फलतः उनकी उपासना तथा पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। यही कारण है कि जो जीव विशुद्ध मन से, वचन से तथा काय से उनकी नियमित आराधना करते हैं, वे कर्म रूपी दुर्मोह शत्रुओं की विशाल सेना को सहज ही छिन्न भिन्न करके क्रम से मोक्ष महापद में पदार्पण करते हैं। सम्राट बरांग ने उच्च शैली का अनुसरण करके ही कानों तथा हृदय के प्रिय तथा अर्थपूर्ण वाक्यों के द्वारा भली भांति समझ लिया था कि जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए जिनालय बनवाने से कौन कौन से विशाल प्राप्त होते हैं। और विशद विवेचन के सुनकर के महारानी अनुपमा के हृदय में सहज उमड़ आया था कि हे नाथ, आपके चरण कमलों की कांति की छाया में बैठ करके मैंने अतुल संपत्ति यथेष्ट काम क्रीड़ा तथा दिग्दिगांत व्यापी विमल यश की परिपूर्ण रूप पाया है। किंतु अब मैं नियम से ही श्री 1008 वीतराग प्रभु की पूजा करूंगी। अतः मार्ग कृपा करके आप जिन चैत्यालय को स्थापना के लिए एक आदर्श जिनालय बनवाने का निश्चय कीजिए। सम्राट बरांग जन्म से ही वीतराग प्रभु के द्वारा उपदिष्ट धर्म के परम भक्त थे और इसके अतिरिक्त उस समय प्राणधिका पटरानी भी जिन पूजा करने के लिए नूतन जिनालय की स्थापना कराने का आग्रह कर रही थी, फलते उन्होंने तुरंत ही प्रधान आत्मा को बुला करके आदेश दिया था कि तुम बहुत शीघ्र ही जिनालय का निर्माण कराओ। प्रधान आत्मा बड़े विद्वान थे, सभी कार्यों में दक्ष थे, परिपूर्ण अनुभव था और वे यथा नाम तथा गुण थे। और क्योंकि उनका नाम भी विबुध था, वे सम्राट की आज्ञा पाकर के बड़े ही प्रसन्न हुए तथा कुछ ही दिनों के भीतर राजधानी के बीचों बीच उन्होंने एक सब शुभ लक्षणों से संपन्न एक विशाल जिनालय बनवा करके खड़ा कर दिया था। जिनालय के प्रवेश द्वार विशाल था और उसके परम सुंदर अट्टालिकाएं तथा अद्भुत अद्भुत आकार के शिखर थे और जिनालय के प्रधान शिखर तो इतने ऊंचे थे कि वे आकाश को भी
भेद करके ऊपर निकल गए थे। जिनालय के शिखर के समीप शुद्ध सोने से मढ़े हुए सुंदर तथा 1000 शिखर बनवाए गए थे। जिनालय के बजते हुए विशाल घंटों की तीव्र नाद 1000 शिखरों पर बैठे हुए कबूतर डर करके भाग जाते थे। मंदिर के भीतरी भागों में अनेक मालाएं लटक रही थी। हवा के झोंके से जब वे हिलती थी तो बड़ी ही मनोहर लगती थी और इन मालाओं के अंतराल में मोतियों की मालाओं ने घेर रखा था और इन दोनों प्रकार की मालाओं के मिलने से एक विचित्र छटा प्रकट हुई थी और उस उत्तम जिनालय की अति सुंदर मालिकाओं के नाना विधि रत्न भी पिरोए गए थे और उनसे निकलती हुई किरणों चारों ओर फैल करके मंदिर की शोभा अत्यंत आकर्षक बना रही थी। सुयोग्य शिल्पकारों ने जिनालय के परकोटों की उन्नत तथा दृढ़ बनाया था और उनके चारों ओर बनी हुई उन्नत शाला दालान में मृदंग आदि बाजों के द्वारा गीत की मधुर ध्वनि हो रही थी और अनेक स्तुति पाठ आदि कथ्य लोग दिव्य स्तुतियां पढ़ रहे थे और तिनकी ध्वनि से सारा वातावरण व्याप्त था। इस विधि से बनवाया गया नूतन जिनालय अत्यंत विशाल और उन्नत था। यदि एक स्थान पर पवित्र रंग रूप उत्तम मूंगों की मालाएं लटक रही थी तो दूसरे स्थान पर वहां बीच में लहराती हुई मोतियों की लड़ियां चमक रही थी। परम शोभित द्वार पर मूंगों की मोतियों की लड़ियां के साथ साथ फूलों की लड़ियां भी लटक रही थी और इनके सिवा सुंदर तथा सुबह कोमलता भी कामलता के भी द्वार की शोभा बढ़ा रही थी और द्वार के ऊपर कमल निवासियां देवी लक्ष्मी की सुंदर मूर्तियां लगाई गई थी और दोनों ओर किन्नर भूतों तथा यक्षों की मूर्तियां बनवाई गई थी। पुराणों में वर्णन किए गए चरित्रों के अनुसार मंदिर की भित्तियों पर प्रातः स्मरणीय तीर्थंकर नारायण और चक्रवर्ती आदि के भाव में सजीव ऐसे चित्र बनाए गए थे कि मंदिर के विशाल कपाटों पर घोड़ा, हाथी, रथ तथा और आरोही श्रेष्ठ पुरुष, मृग के राजा सिंह, व्याघ, हंस आदि पक्षियों के आकार तांबे चांदी के सोने के ऊपर काट करके ललित कला में विधि से जड़ा गया था और गर्भगृह जिसमें जिनेन्द्र प्रभु की प्रतिमाएं विराजमान थी उनके सभी खम्बे स्फटिक मणि के बनाए गए थे। अतएव उनकी प्रभा से ही पूरा जिनालय जगमगा रहा था और इन खम्भों को पर काट करके स्त्री तथा पुरुष युगल मनोहर मूर्तियां बनाई गई थी और खम्भों में कलश शुद्धि स्वर्ण के थे और चारों ओर वे विचित्र पत्तों आदि के गिरे थे और उनसे निकलती हुई किरणों के कारण से सब ओर शोभा ही शोभा बिखर रही थी। जिनालय के सुंदर धरातल पर उत्तम मूंगे मोती, मकृत मणि, पुष्कर पराग, एक प्रकार से लाल पद्म प्रभा घास को समान हीरे, हरे मणि, रक्त वर्ण और नेत्र के सदृश मणि तथा अन्य नाना प्रकार के मणि जड़े हुए थे और इन सब की द्युति के कारण से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हजारों तारे मुदित होने पर स्वच्छ सुंदर आकाश लगता है। इसमें जड़े हुए कमल विशुद्ध सोने के थे और उसमें कोमल नाल बेलुल मणि से काट करके बनाए गए थे और कमल पर गुंजार करते हुए मोहरे पंक्तियां महेंद्र नील मणियों से काट करके बनाई गई थी। आसपास निहीर बिंदु आदि चित्रित करने के लिए उत्तम मूंगे मोती तथा अद्भुत मणि पड़े हुए थे और उन रत्नों को देख करके ऐसा आभास होता था कि वहां पर दिन रात उपहार चढ़ते रहते हैं। इस समय जिनालय की नींव बहुत ही नीचे तक दी गई थी और उसका पूरा निर्माण काफी ऊंचा था और विशाल शिखरों की ऊंचाई के विषय में तो कहना ही क्या था, क्योंकि वे आकाश को भेदते हुए चली जाई थी और उसके प्रत्येक भाग को उज्ज्वल चूने से पोता गया था और पूरे दूर से देखने पर वह ऐसा मालूम होता था मानो दूसरा कैलाश पर्वत ही खड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदित्य मंदिर मूर्तिमान धर्म ही था। उससे
प्रतीक्षागृह दर्शन करने का स्थान, बालगृह पूजा करने का स्थान, बलिगृह पूजा करने का स्थान, अभिषेकशाला, स्वाध्यायशाला और सभागार, संगीतशाला तथा पट्टगृह पुराणों कथा कही जाती थी। दासियों तथा आदि सेव कुमारियों तथा कुमारों के पट्ट को जो लाकर के मंदिर में बैठती थी और पहचानने वाले को उपयुक्त व्यक्ति समझा जाता था, अलग अलग बने हुए थे और इन सब के कटे हुए तोरण तथा ऊपर बनी हुई अट्टालिकाओं की शोभा तो सब प्रकार से लोकोत्तर ही थी। ऊंची ऊंची पताकाएं फहरा रही थी तथा चंचल ध्वजाओं की शोभा भी अनुपम थी। संसार के परम पूज्य जिनेंद्र बिंबों का वह चैत्यालय सब दिशाओं से कई प्रकोटों के द्वारा घिरा हुआ था। फलतः उसे देख करके पर्वत के राजा सुमेर की उसकी श्री का स्मरण हुआ आता था कि जो अनेक सुंदर मेघमालाओं से घिर कर जाने के पर पावस में उसकी होती है। उत्तम जिनालय के बाहर प्रदेशों पर प्रियंगु एक प्रकार की लता, अशोक, कणिकार, कनेर, पुनांग, सुपारी, नाग, नागकेशर, अशन, पीतशाला वृक्ष तथा चंपक वृक्षों के सुंदर तथा सुभग वाटिकाएं थी। उनमें घूमने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती थी और इसके कारण से जिनालय की शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। इन वाटिकाओं के रम्य उद्यानों में आम्र, आमला, अनार, मांतलिंगी, बिजोरा, पपीता, बेल, त्रिमुख, द्राक्षा, अभया, हर, ताल, काली समुद्र, खजूर, तामल आदि स्वामने वृक्ष लगे हुए थे और इन उद्यानों में अनेक प्रकार के फूलने वाले पौधे पंक्तियों में खड़ी थे और जिनकी वासंती, कुंज, सेवती, बंदूक, मध्यान्ह पुष्प, अत्यंत तीक्ष्ण गंध युक्त मल्लिका, मालती जाति, चमेली तथा अतिमुक्त अग्रण्य थे। खजूर तथा नारिकेल वृक्षों की भी कमी न थी। दाक्षरा, गोल, मारीच, कंकोल, तांबुल आदि की सुकुमार सुंदर लताएं पुष्प वृक्ष के आसपास चढ़ी हुई थी और अद्भुत सौंदर्य के प्रदर्शन करती थी। वाटिकाओं में सभी जगह सुंदर कदली वन खड़े थे और इन सर्वदा ही हरे भरे थे। उत्तम स्थापत्य निर्माण कला को अनुसरण करते हुए उक्त विधि से उस जिनालय के भीतर तथा बाहर सभी काम समाप्त कर दिए गए थे और उनका प्रत्येक भाग अनुपातिक ढंग से बनाया गया था तथा फलतः उसका आकार सर्वथा दिव्य तथा मनोहर था। वह इतना निर्माण में कोई भी संपत्ति तथा वैभव अछूता न छोड़ा गया था। आगम में बताए गए जिन चैत्यालय के सभी लक्षण उसमें थे, अतएव वह प्रजा के पापों को नष्ट करने तथा पुण्य को बढ़ाने में समर्थ था और उसकी छटा और ज्योति ये सब दिशाएं प्रकाशित होती थी। उसे देखते ही किसी महापर्वत की छटा याद आती थी। नेत्रों के लिए उसका दर्शन अमृत था। उसमें लगे हुए रत्नों की ज्योति के समक्ष सूर्य का उद्योत भी उन्मत्त पड़ जाता था। पूर्णिमा का चंद्रमा के समान ही शीतलता तथा आलत को देता था और उसमें किसी भी स्थान पर बैठने से समान सुख प्राप्त मिलता था और शोभा की और लक्ष्मी की तो वहाँ निवास भूमि ही थी। उसका नाम भी यथार्थ इंद्रकूट था और इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को जो पहले उसे देखने का अवसर मिलता था तो वे इस ढंग से तर्क करते थे, क्या यह जिनालय पृथ्वी को फोड़ करके अपने आप ही ऊपर निकल आया है, अर्थात अथवा कहीं स्वर्ग से अपने आप ही अज्ञात कारणवश गिर पड़ा है। कोई विमान तो नहीं है। इसे इंद्रकूट जिनालय के बनवाने में शिवयोग शिल्पियों ने अपनी पूरी शक्ति, ज्ञान तथा हस्त कौशल का उपयोग किया था। अतएव यह कहना पड़ता था कि देवों के समान बुद्धिमान तथा कार्यकुशल श्री बुद्ध आत्म सम्राट के
आज्ञा के अनुसार ही इस मंदिर को अनुपम वैभव तथा शोभा संपन्न बनवाया था। आर्य विबुध सदैव अपने स्वामी की हित कामना करते थे, फलतः वह सम्राट को भी परम प्रिय थे और मंत्रिमंडल के प्रधान थे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे प्रत्येक कार्य को समुचित क्रम के अनुसार करते थे। अतएव श्री वरांग की आज्ञा से जब उन्होंने चैत्यालय बनवा करके जिन बिंबों की प्रतिष्ठा का भी शुभारंभ कर चुके थे, तब उन्होंने सम्राट को यह समाचार दिया था कि प्रधान आत्मा आर्य विबुध के कल्याणकारक होने के कारण से महत्वपूर्ण विज्ञप्ति को सुनते ही सम्राट ने प्रिय वचन, सम्मान तथा भेंट दे करके उनका विपुल सत्कार किया था। धर्माचरण का अवसर को सामने देख करके वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने मंत्रीवर को फिर आज्ञा दी थी कि आप जिन विशेष विधान नामक विशाल जिन पूजन के विपुल प्रयोजन को शीघ्र ही करा दें। इस प्रकार से आज ये हमारा 22वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें वरांग के धर्म के प्रति कितना लगन था और किस प्रकार से उसने जिनालय का निर्माण कराया और वह सर्वभूत जिनालय जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के मन को शांति प्राप्त हो जाती थी, उसका वर्णन इसमें अति उत्तम प्रकार से किया गया है। जावानी के ज्ञान से शिवजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।